बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम अक़वाल मासूमीन अलैहिस्सलाम पार्ट 75 डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो स्टार्ट करते हैं। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अता व बख्शिश। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम एक रात में बैतुल शर्फ से बरामद हुए। बारिश हो रही थी और आप बनी सादा के छत्ते की तरफ जा रहे थे। इत्तेफाक से रास्ते में कोई चीज़ गिर गई। आपने दुआ की, खुदाया हमारी चीज़ को हम तक पलटा देना। मैंने सलाम किया, फरमाया मौला। मैंने अर्ज़ की, सरकार हाजिर हूँ, मेरी जान कुर्बान। फरमाया ज़रा हाथों से तलाश करो और जो कुछ मिल जाए मेरे हवाले कर दो। मैंने देखा कि बहुत सी रोटियां बिखरी पड़ी है। मैंने सब उठाकर हजरत को दे दी, मगर देखा कि ठोकरी का बोझ इतना है कि मैं नहीं उठा सकता हूँ। मैंने अर्ज़ किया, लाइए मैं इसे सर पर उठा लूँ। फरमाया नहीं, ये मेरा अपना काम है, बस तुम मेरे साथ रहो। मैं साथ चला गया। जब बनी सादा के छत्ते में पहुँचा तो देखा कि फुकरा की एक जमात सो रही है। आपने सबके सरहाने रोटियां रखना शुरू कर दी और जब काम तमाम हो गया तो मैंने सवाल किया, क्या ये लोग हक को पहचानते हैं? फरमाया अगर हक को पहचानते होते तो इससे ज़्यादा हमदर्दी करता। अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अतात व बख्शिश। इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलाम रात का एक हिस्सा गुजर जाने के बाद एक ज़र्फ़ में रोटी, गोश्त और कुछ दरहम अपने खांदे पर रख कर निकलते थे और मदीने के तमाम मसाकीन के दरवाज़े पर जाकर तकसीम कर दिया करते थे और किसी को इल्म भी न होता था। यहाँ तक कि जब हज़रत का इंतकाल हो गया और कोई दरवाज़े पर ना आया तो अंदाज़ा हुआ कि ये शख्स इमाम जाफ़र सादिक थे।